हम दीक्षा तो लेते हैं, थोड़ा बहुत साधन भी करते हैं, लेकिन गुरु के प्रति न विश्वास है और न समर्पण। संत कबीर ने कहा था, तीन लोक नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई, कर्ता करी न कर सके, गुरु करे सो होई। गुरु और गोविंद के प्रति समर्पण का मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और अर्जुन से आगे निकल गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कभी धनुर्विद्या सिखाया नहीं, उसकी मूर्ति बना ली। और ये हमारे गुरु हैं, इस भाव से उन्होंने अभ्यास शुरू किया और अर्जुन से आगे निकल गया। इस अर्जुन को बनाने में द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। दूसरा उदाहरण है विद्यापति का। विद्यापति भगवान शिव के भक्त थे। वे रोज एक नया भजन बनाकर शिव जी को अर्पित करते थे। शिव जी को रिझाना, उनकी भक्ति में लीन रहना, यही उनका एकमात्र कार्य था। उनका एक नौकर था जिसका नाम था उगना, जो विद्यापति जी की सेवा करता था। एक दिन वे कहीं जा रहे थे, गर्मी का दिन था, उन्हें बहुत जोर का प्यास लगी। उन्होंने कहा, रे उगना, बड़ प्यास लगल छे, कंठ सूख रहले छे, कहीं से पानी ले आओ। उगना ने कहा, हाँ मालिक, अभी लाता हूं। उसने पास की झाड़ी में जाकर के अपनी जटा से एक लोटा गंगा जल ला कर दिया। गंगा जल पीकर विद्यापति को संशय हुआ, इस निर्जन वन में इतना शीतल और मीठा जल कहां से आएगा। विद्यापति जी ने कहा कि अभी तृप्ति नहीं भेले, एक लोटा और लिया। वह फिर एक लोटा जल लाने को कहा। जैसे ही उगना ने जटा से गंगा जल निकाला, विद्यापति जी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि हे सदाशिव, आप स्वयं नौकर बनकर मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं तो गलानी से मरा जा रहा हूं। उगना ने कहा कि जो मेरी सेवा करते हैं उसकी सेवा मैं करता हूं, जो मुझे भोग लगाता है उसे मैं खाना देता हूं, जो मुझे समर्पित है उसकी चिंता मैं करता हूं। यही मेरी करुणा है, यही मेरी दया है। मेरे असली स्वरूप को कहीं कहना मत, कहीं कहोगे तो हम चले जाएंगे। उस दिन से उगना उन्हें शिव रूप में ही देखने लगा। एक दिन किसी गलती पर विद्यापति की पत्नी जली हुई लकड़ी से उगना को मारने दोगी। उसी समय विद्यापति आ गए और कहा कि यहाँ की कॉलेज छी, साक्षात शिव छथिन। इतने में उगना गायब हो गए। विद्यापति विलाप करने लगे, उगना रे हाँ कतई गलो। ये बहुत लोकप्रिय है, मिथिला का ये भजन आज भी प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु को भगवान को समर्पित है या शरणागत है, भगवान उसे अपना लेते हैं। भगवान न तो ऐसे हैं न वैसे हैं,